तो आज के लेक्चर में हम जिस कमांड के बारे में बात करेंगे वो है लेयर प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इंशाल्लाह डिटेल में इस कमांड को डिस्कस करते हैं। लेयर प्रॉपर्टी किस लिए होती है कि जब भी हमने कोई 2D या 3D ड्राइंग बनाना हो तो हम उसमें हर एक ड्राइंग के हिस्से की अलग से लेयर बनाएं। ठीक है, जैसे जितनी भी खिड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग में 10-15 खिड़कियां हैं तो हम उनको एक लेयर में रखेंगे, दरवाज़ों की लेयर अलग से बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने कोई सामान शो करना है, सोफ़े, बेड या टेबल या चेयर या अलमारी, कुछ भी शो करना है ड्राइंग में, तो सारे फर्नीचर की लेयर अलग से बनाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है ये आपको मैं आगे ट्यूटोरियल में जाके बताता हूँ, लेक्चर में। चलिए ऑटोकैड पे चलते हैं। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ से आप एक बात समझ लें कि ये 3 चीज़ें हैं, एक लाइन का कलर, लाइन का वेट, ठीक है, और लाइन की टाइप, किस्म। इन तीनों को बाई लेयर रहने देना है आपने। ठीक है, इनको बाई लेयर रहने देना है और ये हमारा असल में लेयर पैनल है जिस पे हमने काम करना है। ओके, तो इस पे काम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेयर में अभी हम जब लिस्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास 0 लेयर है। मेरा जो वीडियो रिकॉर्डर है शायद आपको ये लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट शो ना कर रहा हो, लेकिन जब आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे नीचे लेयर ओपन होगी, एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें 0 लेयर शो हो रही है। ओके, तो मैंने एक पहले लेयर्स बनानी है, उसके बाद आपको इसके फंक्शन में बताता हूँ। ठीक है, अगर हम वैसे यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें ना, येलो, फिर मैं कोई भी लाइन ड्रा करूँगा तो वो इसी कलर में ड्रा होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको आपने यहाँ से बाई लेयर रहने देना है। ओके अच्छा, अब सबसे पहले लेयर बनाने के लिए, लेयर का पैनल ओपन करने के लिए, लेयर की विंडो को ओपन करने के लिए कमांड है LA। आप LA टाइप करेंगे, LA टाइप करने के बाद एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास लेयर की विंडो ओपन हो जाएगी। जी, तो सबसे पहले इसमें ये जो ग्रीन बटन है इसका मतलब होता है कि जिस लेयर पे लगा हो वो सेट करंट होती है, यानी वो चल रही होती है। 0 पे लगा हुआ है, 0 इधर भी शो हो रहा है, इसका मतलब है इस लेयर में अभी काम हो रहा है। किसी लेयर को डिलीट करना है तो आपने क्रॉस का बटन दबाना है, नई लेयर बनानी है तो ये न्यू का बटन दबाना है। ठीक है, ऑल्ट एन से इसको बना सकते हैं। यहाँ से आप न्यू लेयर पे ऐसे क्लिक कर देंगे। न्यू लेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें एक नई लेयर आ गई, इसका नाम आप यहाँ से 1 कर दें। ओके, अगर आपने चेंज करना हो तो इसको क्लिक करके F2 अपने कीबोर्ड से करेंगे, F2 से रीनेम होता है। तो ये मैंने रख लिया। अब इस लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 पर है इसका कलर। ठीक है, कलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऐसे तो कलर पैनल ओपन हो जाता है। आपने यहाँ से इसका कलर, फॉर एग्जांपल मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। ओके, रेड सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगा। अब इसके आगे है, कलर के आगे है लाइन टाइप, लाइन की किस्म, यानी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा लाइन टाइप पे और अब इसमें से जो भी लाइन सेलेक्ट करूँगा ना वही लाइन इस लेयर में सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको और चाहिए तो ये लोड पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें मज़ीद आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, अब आप इसको, मैं चाहता हूँ कि इसमें ये लाइन हो, ये जिग जैग, ये याद रखना है, जिग जैग लाइन मैंने लेयर 1 में सेलेक्ट कर दी, जिग जैग आ गया। उसके बाद लाइन का वेट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट होता है, पहले डिफ़ॉल्ट होता है, मैं चाहता हूँ ये इतनी मोटी लगे, 0.3 मिलीमीटर। ओके ओके तो मैंने इसको कलर भी दे दिया, लाइन का वेट भी दे दिया और लाइन की टाइप भी दे दी। ठीक है, अब एक और लेयर मैं यहाँ से जनरेट करूँगा न्यू लेयर से, तो इसका नाम 2 कर दूँगा। 2 करने के बाद सेम उसी तरह इसका ये देखें कलर, ये लेयर 2 है, लेयर 2 का कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। ठीक है, येलो करने के बाद ओके कर दिया। उसके बाद लेयर 2 का कलर येलो हो गया। इसकी लाइन की टाइप यहाँ से देखें, लाइन की टाइप में ये कंटिन्यूस ही रहने देता हूँ, कंटिन्यूस, बल्कि ये डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली डैश डॉट। ओके, उसके बाद ये करने के बाद लाइन का वेट सिंपल ही रहे, ये लाइन वेट है, लाइन का वेट मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही कर देता हूँ जो सिंपल होता है। अब एक और लेयर 3 के नाम से, इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। इसका लाइन वेट जो है वो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, लाइन की टाइप जो है वो भी डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस सॉलिड लाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, तीनों लेयर्स बन चुकी हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं।
अगर हम अब इस एरो को क्लिक करेंगे ना तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है, लेकिन वो आपको शायद ना हो रही हो क्योंकि मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में प्रॉब्लम है। तो आप इस एरो को शो करेंगे, जितनी लेयर्स बनाई होंगी इस लिस्ट में आ जाएंगी। तो मैं इस लिस्ट को अब यूज़ नहीं करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डर के एरर की वजह से, मैं आपको कमांड से ही बताऊँगा। LA आप टाइप करेंगे तो ये पैनल दोबारा ओपन हो जाएगा। इस पैनल में देखें, मैं भी पहले लेयर 1 को सिलेक्ट करके ये कर देता हूँ। इसका मतलब है ये एक्टिव हो गई है, ये देखें इधर से ये लेयर एक्टिव हो गई है। डबल क्लिक भी इस पर कर सकते हैं, जिस पे ये टिक लग गई है लेयर 1 एक्टिव हो गई है, साथ 1 भी लिखा हुआ है। इसको मैं अब देखें क्लोज कर देता हूँ। अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करूँगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने ये लाइन कमांड ले ली, इधर से यहाँ L एंटर कर दिया, तो ये देखें आपको ये एक बात याद, ये येलो क्यों लग रहा है? मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ बाई लेयर होनी चाहिए, ये बाई लेयर है, ये बाई लेयर है, इसको भी यहाँ से बाई लेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सही वर्क करेगी। तो इसको आप सिलेक्ट करके देखिए, पहले इसको सिलेक्ट करके मैं पहले इधर से बाई लेयर कर देता हूँ। अब ठीक हो गया। अब मैं सर्कल ड्रा करता हूँ तो ये भी आप देखें इसी लेयर में ड्रा होगा। रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये भी आप देखें इसी लेयर में ड्रा होगा। आप गौर से देखें जूम करके, क्या आ रहा है? जिगजैग, ये लाइन भी जिगजैग, क्योंकि मैंने जब LA एंटर करते हैं मैंने इसको यहाँ पे ये देखें लाइन का टाइप क्या दिया था? जिगजैग। इस वजह से ये इस लेयर में जितनी भी लाइनें लगेंगी वो सारी की सारी जिगजैग में लगेंगी। जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे के सारे जिगजैग में बनेंगे। पोली लाइन आप लगाते हैं तो वो भी जिगजैग में लगेगी, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये लेयर सिलेक्टेड है। ये देखें। अब बात करते हैं लाइन का वेट भी। आप देखें लाइन का वेट, लाइन वेट के लिए पर याद रखेंगे नीचे एक प्लस का निशान है, ये वाला शो एंड हाइड लाइन वेट, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें लाइन वेट गायब हो गया, मैंने लाइन वेट को ऑफ कर दिया। अगर आपने लाइन वेट दिया हुआ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको शो लाइन वेट पे क्लिक करेंगे, तब वो लाइन वेट आपको लाइन की मोटाई नज़र आएगी। तो ये शो लाइन वेट एंड हाइड लाइन वेट, ओके। तो फिर दोबारा से LA एंटर करके लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में जाते हैं। ये सारा काम हम इधर से ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें जाते हैं। अब समझने वाली जो बात है उसमें पहले हम दूसरी लेयर लेते हैं, सेकंड लेयर को सिलेक्ट किया, क्लिक कर दिया। अभी आप देखें इधर येलो हो गया, इधर 2 आ गया, इधर बाई लेयर में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, तो ये देखें ये देखें लाइन, हमने लाइन इस लेयर का लाइन वेट जो रखा था उसी हिसाब से रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं चेंजिंग जो भी आती है, RAC, ये देखें, ठीक है, सेम उसी तरह। अब इस ऐसा क्यों है? क्योंकि हम LA वापस लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर पे जाते हैं। ये देखें ये सेकंड लेयर चल रही है ना, सेकंड लेयर का ये लाइन वेट चेक करें, ये डिफ़ॉल्ट था, डिफ़ॉल्ट ही नज़र आ रहा है। सेकंड लाइन टाइप चेक करें, लाइन टाइप में क्या था? ये थी ये लाइन, इसलिए आपको ये इस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने इधर सेलेक्ट की होती है ना, वही चीज़ हमें बाद में वापस कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करें, कोई भी लाइन ड्रा करें, देखिए लाइन 2 फीट की लाइन लगाई, 3 फीट की लाइन लगाई, अब इसी लेयर में लगेगी। जिस तरह से जो लेयर सेलेक्ट होगी उसी लेयर में काम होगा, कुछ भी करें। अब इसी तरह LA एंटर करते हैं, वो वापस जाते हैं। अब मैं लेयर 3 सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देता हूँ, ये लेयर 3 को ये सेट कर दिया। अब आप देखें इधर लेयर 3 आ गई है। अब जो भी काम होगा ये सारा काम इधर से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से कर रहे हैं। तो सर्कल ये देखें, ठीक है, इसमें मैंने कॉन्टीन्यूस लाइन रखी हुई थी तो लाइन कॉन्टीन्यूस है। कोई भी लाइन आप ड्रा करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब ये लेयर 3 में ड्रा हो रही है और जो लेयर की प्रॉपर्टी थी उसमें ड्रा हो रही है, ठीक है। समझ आ गई बात की? इस तरह से हम लेयर्स पे काम करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा भाई ये है कि यहाँ पे एक 3 बटन है। एक लेयर को ऑन ऑफ करने वाला बटन है, पहला बटन ये बल्ब सा बना हुआ है, देखें L एंटर करते हैं, ये देखें हर लेयर के साथ ये 1 2 3 बटन है। एक ऑन ऑफ का है, ये देखें ऑन ऑफ, दूसरा है फ्रीज़ का, यहाँ से बड़ा कर लें, और तीसरा है
लॉक का। ऑन ऑफ करने वाला बटन है, फ्रीज़ का बटन है और लॉक का बटन है। अभी हमारे पास कौन सी लेयर चल रही है, पहले मैं लेयर 1 सेलेक्ट करके एक्टिव कर देता हूँ। अभी हमारे पास लेयर 1 एक्टिव है, ठीक है। लेयर 1 को अगर मैं इधर से ऑफ ऑन पे क्लिक करूँ, बल्ब पे क्लिक करूँ, तो ये देखें टर्न ऑफ हो जाएगी। ये देखें इधर से लेयर ऑफ हो गई है। आप पीछे से देखें तो वो लेयर में जितनी भी चीज़ें थीं, जितने भी ऑब्जेक्ट लेयर 1 में बने हुए थे, सारे के सारे गायब हो गए हैं, क्योंकि वो हाइड हो गए हैं, वो ऑफ हो गई है, ठीक है। अगर मैं अब नया ऑब्जेक्ट कोई बनाऊंगा, इधर एल एंटर, ये देखें बनेगा तो सही, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। बन गया है, ये देखें। अब मैं इसको दोबारा से शो करके आपको बताता हूँ। LA, ये इस पर दोबारा क्लिक कर दें ऐसे। अब आप पीछे देखेंगे तो ये देखें, ये वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया था। बनाते हुए नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बनाने के बाद नज़र आ गया जब मैंने लेयर को ऑन कर दिया। ओके, दोबारा LA करते हैं। ये था ऑन ऑफ। इसको क्लिक करें तो जितनी भी आपकी इसमें लेयर बनी होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट इस लेयर में बने होंगे, गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रीज़ का बटन। ये भी सेम एज ऐसे ही काम करता है जैसे ऑन ऑफ, थोड़ा सा फ़र्क है। यानी देखो, मैंने जब इसको फ्रीज़ पे क्लिक किया, दूसरी लेयर पे जाते हैं। दूसरी लेयर पे मैं जाके फ्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे दूसरी लेयर कौन थी, येलो कलर वाली। ठीक है, अब देखें येलो कलर वाली लेयर गायब हो गई है। फ्रीज़ पे क्लिक किया तो येलो कलर वाली लेयर गायब हो गई है। अब फ़र्क ये है कि जब हमने लेयर को ऑफ़ किया था, फिर भी लेयर में काम हो रहा था, लाइन ड्रॉ हो गई थी लेकिन नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फ्रीज़ में फ़र्क ये है कि अगर किसी लेयर को फ्रीज़ कर दिया जाए तो उसमें काम नहीं होता जब तक उसको अनफ्रीज़ ना किया जाए। अनफ्रीज़ करने के लिए वापस LA कमांड में जाएंगे और इस लेयर को फ्रीज़ किया हुआ है, इसको अनफ्रीज़, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें अभी हमारी अनफ्रीज़ हो गई है। इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं हुआ, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। LA, ये अभी ऑन हुआ है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये देखें वो ऑफ हुआ था, ये ऑब्जेक्ट इसमें बना हुआ था। ठीक है, LA, आप गौर से देखें, मैं आपको सामने रख के दिखाता हूँ। ऐसे है ना, ये देखें ये लेयर 2 है, इसको मैंने ये फ्रीज़ करना है। फ्रीज़, ये देखें गायब हो गई है। इसको जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगी। इसी तरह इसको ऑफ़ करूँगा तो भी गायब, ऑन करूँगा तो वापस। आगे है लॉक। लॉक का क्या फंक्शन है, जब हम किसी लेयर को लॉक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेयर 3 को लॉक करता हूँ, लेयर 3 को, LA, ये लेयर 3 है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं लॉक पे क्लिक कर दिया। ये देखें ताला लग गया। अब होगा क्या, ये लेयर 3 का ग्रीन कलर है। लेयर 3 में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो कुछ भी बना होगा, वो सारा लॉक हो जाएगा। वो ना तो डिलीट होगा, ना ही उसमें कोई चेंजिंग हो सकती है। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रिम नहीं हो रहा। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो नया बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन कमांड लिया, ये देखें बनना है। अभी लेयर यहाँ से ये सिलेक्ट है, सॉरी, पहले मैं लेयर दूसरी सिलेक्ट कर लूँगा, लेयर 3 जिसको लॉक किया है, LA, ये सिलेक्ट की, सिलेक्ट हो गई। अब L एंटर, ये देखें लेयर 3 में ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, कुछ भी सर्कल बनाओगे, सर्कल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, रेक्टेंगल भी बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये लॉक है, ये डिलीट नहीं हो सकता। ये देखो डिलीट कर रहे हैं लेकिन डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रिम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये लॉक हो चुका है। ठीक है, लॉक का मतलब यही होता है, मूव भी नहीं हो रहा, कॉपी भी नहीं हो रहा, जब तक इसको वापस जाके अनलॉक ना करेंगे। LA, यहाँ से आपने इसको अनलॉक पे क्लिक करना है, तो ये देखें अनलॉक हो गया। ऐसे लॉक हो जाता है, ऐसे अनलॉक। इसी तरह आप किसी भी लेयर को लॉक अनलॉक, इसको सेकंड लेयर को यहाँ से लॉक करेंगे, सेकंड लेयर लॉक हो जाएगी। फर्स्ट को लॉक करेंगे, फर्स्ट लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो शो, हाइड और लॉक अनलॉक, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। इस बटन से हम लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इससे फ्रीज़, ये भी शो आईडी होता है किस्म का, लेकिन इसमें लेयर पे काम नहीं होता। लेयर बन नहीं सकती, नहीं कोई नई लेयर बन सकती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता इस लेयर में। लॉक कर दें तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है। आप उस ऑब्जेक्ट को ना चेंज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना कोई और बंदा उसको डिलीट कर सकता है, जब तक इसको अनलॉक ना किया जाए।
अब एक और बेसिक चीज़ समझें। सबसे पहले मैं इधर एक LA एंटर करता हूँ और कोई भी लेयर है उसको मैं, ये लेयर 1 ऑफ हुई हुई है, इसको मैंने ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया इसके ऑब्जेक्ट सामने आ गए हैं। अभी मैं एक ना सिंपल लेयर, यहाँ पे मैं LA एंटर करता हूँ, ये ज़ीरो लेयर सेलेक्ट करता हूँ। ज़ीरो जो पहले से होती है, ज़ीरो ये स्टैंडर्ड होती है, इसको सेलेक्ट कर दिया। जो 3 मैंने बनाई थी वो सेलेक्ट नहीं की, लेकिन अब मैंने ज़ीरो लेयर में काम करना है। मैंने ज़ीरो लेयर ली, इधर मैंने एक 5 फीट की लाइन लगाई, नीचे भी 5 फीट की लाइन लगाई, इधर भी 5 फीट की लाइन लगाई, क्लोज। यानी मैंने ज़ीरो लेयर में एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं चाहता हूँ वो लेयर 1, 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपने इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से ये एरो ओपन करना है। मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें तीनों लेयर्स के नाम होंगे। ये देखिए लेयर 1 पे रखा तो रेड हो गया। आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट शायद ना दिख रही हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये दिखेगी। लेयर 2 पे रखा तो उस कलर में चला गया, लेयर 3 में रखा तो उस कलर में चला गया। मैं इसको लेयर 2 में कर देता हूँ, ये लेयर 2 में चला गया। अब जब मैं LA एंटर करूँगा, लेयर 2 को मैं ऑफ़ करूँगा तो देखें ये भी इसके साथ ऑफ हो गया, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है इसका। तो इस तरह से काम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ज़ीरो लेयर सेलेक्ट की है, सर्कल बनाया है, इसको मैं अब उस लेयर में लेके जाना चाहता हूँ। सेलेक्ट करके LA एंटर करूँगा और इसको मैं लेयर 3 यानी जो ग्रीन कलर वाली है इसमें सेट कर दे, चेक करता हूँ। ओके, ये इधर से सेट हो गई है। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं इसको लिस्ट ओपन करके लेयर 3 में ले जाऊँगा, ये देखें, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप बाद में बनाएंगे, जैसे ये मैंने बनाया, अभी लेयर 3 सेलेक्ट है, मैं लेयर पहले ज़ीरो कर लेता हूँ। ये ज़ीरो डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गई। लाइन कमांड, ये मैंने इसमें कुछ लाइनें ड्रा की या कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैं इस पूरे को लेके जाना चाहता हूँ इस रेड लेयर के अंदर, तो इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे सारे को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट इधर से जाके लेयर 1 पे जाऊंगा तो ये रेड हो जाएगा, लेयर 2 पे जाऊंगा तो ये येलो हो जाएगा, लेयर 3 पे जाऊंगा। आप जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी जो भी आपने लेयर्स बनाई होंगी। तो लेयर 1 में इसको क्लिक कर दिया, ये देखें लेयर 1 में चला गया। अब जब इसको LA एंटर करूँगा, लेयर 1 को ऑफ करूँगा तो ये भी साथ ऑफ हो गया। लॉक करूँगा तो ये भी दोनों लॉक हो गए, ना डिलीट होगा ना कुछ। इसी तरह फ्रीज़। तो ये सारा फंक्शन होता है लेयर्स का, ठीक है। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसी टॉपिक पे एक प्रैक्टिकली वीडियो भी थोड़ी सी बना के आपको बताऊंगा, दरवाजे और खिड़कियों को कैसे लेयर के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर भी कर दें, ठीक है। इससे आपको ही फ़ायदा है भाई, जो भी नई वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।